कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। क्या शेर मारा है अशोक, क्या शेर मारा है। बढ़िया। एक मिनट मगर आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ ना, हमें बहुत बुरा लगा मैडम सर। क्या हुआ? वो एक लंबी कहानी है। छोटी करके सुना हाँ? छोटी छोटी करके सुना। देखो, हमको नशे की हालत में डीएसपी सर ने पकड़ लिया, ये तुम जानते हो, लेकिन पकड़ लेने के बाद हमें और करिश्मा सिंह को डिमोट कर दिया। इस प्रकार से चलाते हैं थाना? ये थाना है या नशेड़ियों का अड्डा? अब क्या पुलिस ने शराबियों की शराब छुड़वाने का ठेका ले रखा है? अब हम एसएचओ हसीना मलिक से बन गए हेड कांस्टेबल हसीना मलिक, और ये बन गई है कांस्टेबल। इतना दुख हमें तब नहीं होता अगर डीएसपी सर बोलते, जितना पुष्पा जी बोली तो हमको बहुत दुख। हाँ करिश्मा सिंह, भरी जवानी में इस उम्र में हम जिंदगी में 5 साल पीछे हो गए। लेकिन हमको बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा ना। तो दुख मनाते हुए जाओ, पीछे जो फ्रिज है वहाँ से हमारे लिए बर्फ लेकर आओ। जाओ। अरे बर्फ क्या चीज है मैडम सर, हाँ हम आपके लिए पूरा हिमालय लेके आएंगे। हिमालय पे जाऊंगा, बर्फ लेके आऊंगा, मैडम सर को पिलाऊंगा। अरे खुल जा, अरे ये तो सरकता है। हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, जो कुछ करना है। पुष्पा जी रिलैक्स, गया वो अंदर फ्रिज में। बंद करिए आप अपनी एक्टिंग। सिर्फ 20 मिनट है हमारे पास। इकबाल, बिल्लू और बदनाम तीनों को जल्दी बुलाइए एंड गेट रेडी फास्ट, क्विकली। चलो। भाई साहब क्या है? हाँ, हमको फ्रिज में किसने डाला? बरखुरदार, जरा जोर से बोलिए, हम कम सुनते हैं। अरे हमको फ्रिज के अंदर किसने डाला? अब चपड़ दो, इतना भी जोर से मत चिल्ला, जो बच्चे को जो सुन रहा है वो भी बंद हो जाए। क्या हुआ बदनाम भाई? क्या हुआ बदनाम भाई? समझाओ इसे। अरे भाई, पहले ये किसी की नहीं सुनता। पहले ये नहीं किसी की सुनता था, जवानी में फालतू मिमिक्री करता था। अब बुढ़ापे में उसके कान नहीं सुनते हैं, यही बात है। बुढ़ापा? अरे लेकिन कल तक तो तुम दोनों जवान थे ना, अचानक बूढ़े कैसे हो गए? हाँ भाई, अभी कल ही की तो बात लगती है। 2021 को बीते 20 साल हो गए। हाँ 20 साल? मैडम सर,
क्या हुआ करिश्मा सिंह? पुष्पा जी कहाँ हैं? वो अभी तक तैयार नहीं हुई। उनसे कहिए प्लीज जल्दी करिए, बहुत कम समय है हमारे वो पास। कोने के रूम में पड़ी हुई है। वो क्या है, आपको उनका ओवर एक्टिंग तो पता है ना, उन्होंने नया सीखा है मेथड एक्टिंग। जो हम दारू पीने का एक्टिंग कर रहे थे वो सही में लगा के कोने के रूम में ऐसे पड़ी है। अच्छा ठीक है, उन्हें बेहोशी रहने दीजिए, वही बेहतर होगा। मेक श्योर कि वो बाहर ना आए, कोई उन्हें उठाने नहीं जाएगा, ठीक है? आप कहे तो हम कुंडी लगा देते हैं ना, बाहर से टंटा ही खत्म हो जाए। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस तैयार रहिए। अरे लेकिन 2021 ही तो चल रहा है ना ये। भाई तुम्हारा कैलेंडर अटक गया है क्या? यार सुबह सुबह पी लियो यार। 2021 वो था जब हसीना मैडम, करिश्मा मैडम और शराबी क्या नाम था? अशोक अशोक। हाँ अशोक, तीनों बैठ के रात में यहाँ शराब पी रहे थे और फिर अशोक जो एकाएक गायब हो गया। क्या? हाँ, लोगों ने अफवाह फैला दी कि करिश्मा मैडम, हसीना मैडम चकना की छीना जलती में अशोक को कहीं खाई में धक्का दे दिया। क्या? ऐसा हाँ 20 साल पहले? अरे लेकिन कल ही तो हसीना मैडम और करिश्मा मैडम यहाँ बैठ के बता रही थी ना कि उनका डिमोशन हो गया है। कौन है वो? कौन है वो? उससे मुझे मिलना है जो 2041 को 2021 बोल रहा है। कहाँ है वो? कौन है? कौन? बिल्लू तुम मेरा नाम जानते हो? ओहो, बिल्लू द स्पाई। बोलो। अरे बिल्लू, तुम हमको नहीं पहचान रहे? अरे हम अशोक, बेवड़ा अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे, भूल गए क्या? नहीं, याद नहीं। मैं जेल में इतने सारे लोगों के साथ अंदर रहा हूँ तो किस किस को याद रखूंगा मैं? बदनाम, चाय लाओ। क्या फेंक रहा है यार ये? चाय पे किसके मुंह पे? ये ले। थैंक यू, ये ले लो पैसे। ये लो। अबे तू पागल है क्या? क्या हुआ? अबे एक 5 रुपए की चाय के लिए तू 2000 रुपए दे रहे इसको? अरे भाई, एक चाय की कीमत 2041 में 2000 ही है। अरे तुम लोग सामूहिक भ्रम में हो गए हो क्या? अरे 2021 को 2041 बोले जा रहे हो, हमको नहीं पहचान पा रहे हो? अरे हम अशोक हैं, अशोक, बेवड़े अशोक, शराबी अशोक, तुम्हारे साथ जेल में थे। अरे हम तुमको पैसा दिया था, तुमने संतरे में जुगाड़ किया था दारू का, तुम हमको ला के दिए थे, भूल गए क्या सब कुछ? अरे उसी की वजह से तो करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का डिमोशन हुआ था। हाँ, याद आया। तुम शराबी अशोक, शराब पीने के बाद घटिया शायरी मारते हो। याद है। हाँ वही। अरे तुम अभी भी वैसे ही 2021 जैसे ही दिख रहे हो। कैसे? हे भगवान, मैं इनके बीच में रहा ना तो मर जाऊंगा। एक काम करता हूँ, थाने में जाता हूँ। ये फाइल मैडम, हाँ जी इस बताइए। फाइल का बात कर रहे हैं। कब का बिल है ये? एक बात कहें आपसे, आप कितना बुढ़ी हो गई हैं। सोचा था आपके शादी का कार्ड आएगा, लेकिन अब तो सीनियर सिटीजन के कार्ड आने का उम्र हो गया है। कैसे आप काटेंगे ये अकेले इतना पहाड़ जैसा जिंदगी आपका? कोई बात नहीं, जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा हम निकाह कर लेंगे। लड़का आएगा दादी बोल के चला जाएगा। कोई ऐसा बुड्ढा ढूंढिए आप जो आपके आखिरी दांत टूटने तक आपका साथ दे। कब कीजिएगा आप शादी? थोड़े दिनों में हमारी लल्ली की शादी होने वाली है। सही आदमी मिलेगा, हम शादी कर लेंगे। वेरी बैड। जय हिंद सर। जय हिंद। आप लोग अभी भी यहाँ पर बैठकर चुगलखोरी कर रही हैं? और ये क्या हाल बना रखा है थाना का? नहीं, डिपार्टमेंट ने अपना खर्चा कर कर आप लोग को चांद पर भेजा, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। आप लोग वहां पर भेजा कर गंदगी फैला के चली आई है। अब आप लोग का सजाई है कि आप लोग अपना खर्चा से रॉकेट का डायरेक्ट टिकट निकालिए। तो सस्ता के चक्कर में ना वाया मत निकालिएगा कि पहले मंगल पर गए, फिर बुध पर गए, फिर चांद पर गए। स्पेशली आप हसीना जी बहुत कंजूस हैं। आप वहां पर जाइए, वहां पर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, उसका सफाई कीजिए। नहीं, चांद इतना गंदा हो गया कि आजकल का बच्चा लोग उसको चंदा मामा नहीं गंदा मामा कह रहा है। ऑर्डर है ये हमारा। जी सर, हो जाएगा। अरे ये हो क्या रहा है? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में आपका स्वागत है। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप लोग एक ही रात में बुढ़े कैसे हो गए और चांद पर जाकर वापस कैसे आ गए?
एक मिनट, आप कौन है भाई साहब? अरे चीता अरे एक मिनट यार, हम सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी हैं। अरे चीता सब इंस्पेक्टर चीता चतुर्वेदी। सर बोल तो गोलियां मार देंगे। अरे सर पैर आंख कान नाक, अरे यार हमको नहीं पहचानते। तो तुम का शाहरुख खान के बेटा अब्राहम खान हो, तुमको हम पहचान जाएंगे। अरे हम अशोक शराबी अशोक। अरे याद करो, अरे करिश्मा मैडम ने तो हमको बंद किया था। अरे याद आपको? अरे वहां दीवार पे हमने छेद किया था, उसमें पाइप डाला था, उसमें से हम दारू पी रहे थे। भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, करिश्मा सिंह, ये वही शराबी अशोक। कैसे भूल सकते हैं इसको, कैसे भूल सकते हैं? इसके वजह से हमारा डिमोशन हुआ है, इसको कैसे भूल सकते हैं? हाँ, तुम वही शराबी अशोक हो। लेकिन तुम 20 साल में बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे ही जवान लग रहे हो जैसे तब थे। ये कैसे हो गया? अरे कौन से 20 साल? अरे कल रात को तो हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे, हम सुबह उठे तो फ्रिज में से बाहर निकल रहे हैं। अरे ये देखिए कपड़े भी वही हैं। बाहर निकले तो सब कुछ बदला हुआ है, सब बूढ़े हो गए अचानक से। अरे ये हो क्या रहा है? टमाटोपा हो तुम। 20 साल पहले हुआ था ये सब। 20 साल निकल गए उस बात को। 2021 था वो, 2041 चल रहा है अभी। हमको देखो, सब इंस्पेक्टर बन गए हम यहाँ कर, तुम वही के वही हो, शराबी बेवड़े। अच्छा वो सब छोड़िए सर, इन्हें पहले मैडम सर के पास लेकर चलते हैं। करिश्मा सिंह, ये सबूत है हमारी बेगुनाही का। हाँ, चलो 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 चलो। ले जाइए हवलदार लोग, अरे ले जाइए। हम्म, 20 साल हो गए हमें इस थाने के एसएचओ बने। बहुत बड़े बड़े केसेस आए, यू सॉल्व किया है। लेकिन ऐसा यूनिक केस पहली बार आया जहां 20 साल तक आप गायब थे, और जब आए तब ना इनकी उम्र बढ़ी, कहां थे, क्या किया, कुछ याद नहीं। अरे आप सबको खो क्या गया है? आप 2021 को 2041 क्यों बोल रहे हो? ये देखिए, आज का दिन है 15 Feb 2041 है, ना कि 2021। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो एक सेकंड रुकिए। कांस्टेबल करिश्मा सिंह और हसीना मलिक जरा साइड हटिए। यस मैडम सर। यही कारण है कि हम जूनियर से सीनियर बन गए और आप सीनियर से जूनियर बन गए। उस तरफ जाइए। हवलदार लोग इधर इधर। ये देखिए मिस्टर अशोक, हमारे नवाब साहब मंत्री बन गए। ये क्या है? टीवी। लेकिन ऐसे कैसे? टेक्नोलॉजी 2041 है ये, 2021 नहीं। हमारी बात पर विश्वास नहीं है ना? देश के मंत्री जो कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। दोस्तों, हम इस देश के मंत्री नहीं हैं। देखो देखो, वो नहीं है। आगे तो सुन लो। बल्कि नुमाइंदे हैं आपके, जो आप लोगों की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज 2041 में हमारी जो ये सरकार है, ये गरीबों के लिए 3 स्कीमें लॉन्च कर रही है। वो तो आपको पता है, पर आज 15 फरवरी को ही ये 3 स्कीमें लॉन्च करेगी, और इसका सारा श्रेय हमारे सारे देशवासियों को जाता है। मिस्टर अशोक, उम्मीद करते हैं अब आपको यकीन हो गया। भगवान, हमारा सर, कैसी शराब थी, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। पुष्पा जी, आप अभी तक वैसे ही हैं, बुढ़ी और बुढ़ी नहीं हुई। एक मिनट, आप रिटायर हुई या नहीं? रिटायर?
रिटायर हो गई ना, वो रिटायर का सदमा लग जाता ना, तो वो इनके सर से जा ही नहीं रहा है। आ जाती है टहलने, आ जाती है, इधर उधर बात करती रहती हैं। आप समझो कि जिंदा लाश, मतलब भूतनी भटकती आत्मा होती है ना, बस जिंदा है। जय हिंद मैडम सर। बाप रे। अब पुष्पा जी ठीक है आप, पुष्पा जी आप ठीक हैं? क्या कर रही हैं आप? जब जागना होता है तो सो जाती हैं, जब सोना होता है तो जाग जाती हैं आप। 20 साल आगे बढ़ गई है जिंदगी, कुछ प्लान है, कुछ पता है कि नहीं पता? डॉक्टर को बुलाओ, अरे हमारा सर फट रहा है, अरे डॉक्टर को बुलाओ। मैडम डॉक्टर बुलाती हूँ मैं। हाँ। जी डॉक्टर, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, मिल जाएगा? जी थैंक यू। ये क्या था? क्या फोन लगाया ऐसे ही कर। सॉरी डॉक्टर, गलती से लगे दोबारा। टेक्नोलॉजी आप चलिए वरना आपको चलिए। दिस मैन बैक 20 ईयर हाइबरनेशन की अवस्था में थे। एक मिनट, मतलब तुम्हारा जो ब्रेन था वो 20 साल पहले ही कोमा में था। अरे गॉड ऑफ ग्रेस, तुम बच गए। और तुम सोते रहे, और वो भी सोना कहाँ था इनका? फ्रीजर में सोते रहे। देखो फ्रीजर में हम कोई भी चीज रखते हैं, सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, तो वैसे के वैसे ताजी रहती है, पुरानी होती नहीं है। तुम वैसे के वैसे रहे, बासी हुए नहीं। वो ब्रेन एक्सरे जो वहां से भेजा है वो लाओ, इनको दे दो। अरे क्या हुआ? अरे एक बात, इनके ब्रेन में अल्कोहल के पार्टिकल्स पाए गए हैं। क्या ये बेवड़े थे? हाँ, बहुत पीते थे। ओह, तभी वो अल्कोहल के पार्टिकल्स है, दिख रहे हैं एक्सरे में। हाँ, ये देखिए, इनका भेजा तो बिल्कुल बर्फ की तरह फ्रीज हो चुका है। हर वक्त दोनों ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं, इसीलिए सीनियर से जूनियर बन गए। जाइए आप दोनों यहाँ से, हम डॉक्टर से बात करके आते हैं। गेट आउट। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जाइए हवलदार लोग जाइए। Hey sweetheart, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या हुआ, भूल गई? आज हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आई लव यू माय बेबी। रे सनिया, रे इस प्लान उलान में नहीं तो समझा ना तू। अबे मैं तुम सबकी ना मदद कर रहा हूँ। बेबी हैप्पी एनिवर्सरी। डार्लिंग, मैं तो भूल ही गई थी हमारे बिजी शेड्यूल में। मैंने हमारे घर पे जो रोबोट है ना, उससे कहा था याद दिलाने, उसने भी याद नहीं दिलाया। लेकिन तुम्हें हर साल की तरह याद था, है ना? तुम्हारे जैसा पति ना किस्मत वालों को मिलता है। 20 सालों में तुमने एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। हाँ, हो गया सर ड्यूटी पर है सर, मैडम ड्यूटी पे है सर। संभालिए अपने इमोशन, घर पर जाकर सेलिब्रेट कीजिएगा ना। 20 साल हम कोमा में थे, हमको पता ही नहीं। हमारे बीवी और बच्चे। क्या हुआ? मैम, हम पिछले 20 साल से कोमा में थे और कोई हमारी खबर तक लेने नहीं आया। हम अभी अपने पुराने घर गए अपनी बीवी गरिमा और बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें वहां मिले ही नहीं। मैम प्लीज उनको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। गरिमा? जी। अशोक, गरिमा अपना घर बेचकर झोपड़पट्टी शिफ्ट हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, तो वही लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। अरे यार, मेरी एक दुकान है, एक मकान भी है, यू नो। अरे तुम्हारे बीवी के 20 दुकान होने के बावजूद यार दूसरे घर में काम करे यार।
क्या बात है बदनाम भाई, तैमूर की इतनी अच्छी मिमिक्री। तैमूर नहीं जानते, वो सैफ अली खान उनका बेटा बड़ा हो गया, कितनी सारी फिल्में कर रहा है उसकी मिमिक्रियां। और हमने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बीवी है ना गरिमा, वो जहाँ जहाँ काम करती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब भीख मांग के अपना घर चला रही है। बताओ क्या क्या करना पड़ता है ना घर चलाने के लिए। ये आप क्या कह रही है? और हमारा बेटा कहाँ है? हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उसी पे ही जाए। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है, दारू पी के हर जगह पड़ा रहता है। हाँ, अभी कल तो हमारे घर के पीछे वाले नाले में पड़ा हुआ था, हमें उठा के घर लेके गए। मतलब जहाँ जहाँ काम करती है उनके घर के बाहर जाके तमाशे करता है दारू पी पी के, इसलिए उसको ना निकाल देते हैं काम से। तुम्हें ये दारू की आदत नहीं होती ना तुमको, तो उनका ये हाल नहीं होता, नुक्कड़ पे ही भीख मांगते हैं वो सब। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो चले गए, लेकिन गरिमा पर जो कर्ज चढ़ा था वो चुका नहीं पाई, सब कुछ बेचना पड़ा उसे। इसी के सदमे में तो तुम्हारे बेटे ने इस तरह से शराब पीना शुरू कर दिया। अशोक, तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। चलिए। मैम हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे से मिलवा दीजिए। चलिए। वो देखो तुम्हारी बीवी और बच्चा। ये हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। सर पे सब भूख लगी है सर। देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। हे भगवान, ये हमसे क्या गुनाह हो गया। मैम प्लीज हम सुधरना चाहते, शराब छोड़ना चाहते। मैम प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए मैम प्लीज। आओ। गरिमा, मैडम सर। देखा अशोक, अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत हो जाएगी। हो जाएगी मैडम, हो गई है, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आइए। हवलदार करिश्मा। सॉरी मैडम। ये सब लोग यहाँ पर? ये सब एक नाटक था।
ये नाटक करना बहुत जरूरी था अशोक। तुम्हें समझाना जरूरी था कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हश्र हो जाएगा। हाँ जी। हेलो जी, मैं इस नाटक का हिस्सा रिपोर्टर सनी चड्डा। पापा गरिमा, हमको माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब हम वादा करते आपसे हम शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। गरिमा, हम तुमसे वादा करते हैं कि जब हम नशा मुक्ति केंद्र से वापस आएंगे ना, तो हम ये साबित कर देंगे कि हम एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं। और आप सबका धन्यवाद। मैडम जी, आज आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है इनकी शराब छुड़वा के। थैंक यू। संतू जी फिर से लेट हो गए का हम? आज भी तू लेट ही आया। संतू जी का बताएं, अभी बस वाला से इतना ज्यादा परेशान है ना, रोज के दिन हम ना जनपद का टिकट लेते हैं, हम अम्बेडकर तक का टिकट दे देते हैं। जनपद बीच में आता है तो उतर क्यों नहीं जाता? नहीं संतू जी, हमको टिकट अम्बेडकर तक का देता है ना, तो हम अगर जनपद उतर जाएंगे तो अम्बेडकर तक का टिकट वेस्ट हो जाएगा ना संतू जी। अच्छा, और जो अम्बेडकर से वापस जनपद का टिकट लेता है उसका क्या? अरे उसका मतलब हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए क्या संतू जी? सोच खुद सोच। पुष्पा जी, आप भी अम्बेडकर से आई हैं? हाँ? फिर से लेट। हाँ तो लेट तो होंगे ही ना। तुम जानते हो ना करिश्मा मैडम को, गैस पर हमने तुअर की दाल चढ़ाई थी। हमने कहा 2 मिनट का सवाल है, बस एक कुकर की सीटी बाकी है, मगर नहीं, वो सुनती कहाँ है हमारी। बाइक उठा के निकली हेडक्वार्टर और हमें छोड़ दिया बसों के धक्के खाने के लिए। तो लेट तो होंगे ही ना। ओह माय गॉड पुष्पा जी, मतलब यहाँ पर तो आपका कुछ चलता नहीं है। अब धीरे धीरे ना घर पर से भी कंट्रोल छूटता जा रहा है, संभालिए इसको कंट्रोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पर डरती है हमसे। हाँ, उनका भौकाल खत्म हो जाएगा ना। वो सब छोड़ो ना, तुमको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? आपके हाथ का बनाया हुआ तुअर दाल ना करिश्मा मैडम को पसंद नहीं होगा, इसीलिए छोड़कर चली गई होंगी आपको। बस हम मैडम सर के बारे में पूछ रहे, वो हमें क्या बताने वाली है? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थाना छोड़कर जाने वाली है? हाँ, हो सकता है। नहीं। मैडम सर। जय हिंद। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि नहीं मैडम सर, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ, नो मैडम सर, नो। प्लीज मैडम सर। हम थाना छोड़कर क्यों जाएंगे? मतलब नहीं जा रही है ना आप? नहीं। शुक्र है भगवान का। एनीवेज, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने सारे थानों के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। ड्राइंग कंपटीशन। संतो जी ड्राइंग कंपटीशन कैसे आयोजित कर सकता है? रंगोली कंपटीशन होगा ना। तुम दोनों अपनी बकैती बंद करोगे? मैडम सर कुछ कह रही है ना। हाँ, मैडम सर हम कहें, कंपटीशन है बेस्ट थाना ऑफ लखनऊ। जी, जिस पुलिस थाने का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसे अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड के रूप में उस थाने का बजट बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनाम के रूप में नगद पैसे भी मिलेंगे, वो भी 5 लाख रुपए।
बधाइयो 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 बधाइयो। क्या बात है? एक मिनट, हम अभी कंपटीशन जीते नहीं हैं। हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है। इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे या बजट मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमारे महिला पुलिस थाने का नाम और ऊंचा होगा। वो सम्मान मिलेगा जो दूसरे पुलिस थानों को अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल सही मैडम सर। हमारे साथ साथ और भी महिला पुलिस थाने हैं, दूसरे थाने हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजर में सारे महिला पुलिस थाने अब भी बस छोटे मोटे घरेलू केसेस सुलझाने वाले एक सेकेंडरी थानों की कैटेगरी में आते हैं। वो ये नहीं जानते कि भले हम बड़े बड़े केसेस सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम उनकी जड़ों को साफ रखते हैं जहां से वो पनपते हैं, उनका घर, उनका परिवार। इसीलिए ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम डिपार्टमेंट को ये एहसास दिला पाएंगे कि महिला पुलिस थाने की जरूरत और अहमियत क्या है। ऐसा ही होगा मैडम सर, ये कंपटीशन हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जज्बा बनाए रखिए। जी मैडम सर। अरे हम ही लोग जीतेंगे पुष्पा जी, गारंटी। यस मिस्टर बुलबुल पांडे, कहिए कैसे याद किया? अरे हम आपको क्या याद करेंगे, भूलने तो हमें हमारे ग्रह नहीं दे रहे। अरे घुमा फिरा के आप ही की कुंडली में लाके पटक देते हैं। अब देखिए ना, दोबारा हमें महिला पुलिस थाना का कुंडली में लाके पटक दिया है। देखिए बुलबुल पांडे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अरे वो पुलिस विभाग का छाता सीधा कर प्रतियोगिता। छाता सीधा कर प्रतियोगिता? अरे नहीं, वो तो हम हमारे साले को कर रहे। अरे छाता सीधा कर, तू हमने चेहरे पे आ रहा, हमने चेहरा कलिया ही नहीं छुड़ा। अरे तो चेहरे की लानत पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, जले हुए भटूरे रहेगा तो तू वहीं उठाएगी ना। काका ऐसा सर आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। सर मैडम फोन पे है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे मैडम, हमने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो जो बेस्ट थाना प्रतियोगिता है उसमें आपके महिला पुलिस थाने वाले हिस्सा तो नहीं ना ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? अरे फिर तो बड़ा अनफेयर हुई जाए। कैसे? नहीं, हमें आप ये बताइए कि प्रतियोगिता का शर्त क्या है? शर्त ये है ना कि जिस थाना का रिकॉर्ड में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा और जो केस पाया जाएगा वो सुलझा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो वही थाना प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा, है कि नहीं? सबसे कम केस यानी कि इलाके में अमन चैन, और अमन चैन यानी कि इलाके में एकदम चौकस कानून व्यवस्था। यही है ना प्रतियोगिता जीतने का आधार। हाँ तो? अरे तो ये मैडम कि आप ठहरे महिला पुलिस थाने वाले, आपके पास टोका, सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का लफड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का टंटा वगैरह का केस आता होगा, वो भी ठोक के भाव में, जो कि आप यूं चुटकी बजा के निपटा देते होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा आपके पास। देखिए बुलबुल पांडे, हाँ, सुनिए, अब हम मेल पुलिस वाले, मेन स्ट्रीम पुलिस थाना का हाई क्लास पुलिस ऑफिसर, अब कहा है कि हम बड़ा केस सॉल्व करते हैं, हाई क्लास केस, हाई प्रोफाइल केस, हाई वोल्टेज केस। झूठा कहीं का, झूठा हो गया सर, झूठा। अब कैसे दे आपको? आप फोन पे रहिए ना सर, मैडम लाइन पे हैं। कंटिन्यू। अब कहा है हसीना जी, हमको ये बड़ा केस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है, सबका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है बाकायदा, वरना ये प्रेस और मीडिया वाले हमारा बक्कल उखाड़ देंगे ससुरे। तो मैडम ये कि इस तरह से तो महिला पुलिस थाने में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा वो केस सुलझा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो इस तरह से तो महिला पुलिस थाना विजेता कहलाएगा। तो ये तो हम एक नंबर पुलिस वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, है कि नहीं? विड्रॉ कर दीजिए आप अपना नाम। टायर सर, टायर देखिए ना, टायर गाड़ी में हवा कम है सर। अरे तुम्हारा दिमाग में हवा ज्यादा भर गया ससुरा। देख रहा, हमारे इज्जत से बात करना हमारे साथ हमको पसंद नहीं है, कह देते हैं। सर मैडम फोन पे है, आप कंटिन्यू कीजिए ना। बुलबुल पांडे, अगर आपको लगता है कि ये कंपटीशन हम जीतने वाले हैं तो आपके इस भरोसे को हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात अनफेयर होने की, तो हमारा महिला पुलिस थाना केस सॉल्व करने में यकीन रखता है, केसेस गिनने में नहीं। इसलिए अगर आप अपनी केसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम करिए ना, आप भी हमारी तरह ना घरेलू केसेस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपके एफआईआर रजिस्टर में केसेस की गिनती भी बढ़ जाएगी, और साथ साथ आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि घरेलू केसेस सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है जितना बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी उतना ही काम करना पड़ता है। बाकी हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जय हिंद।
बदतमीज इंसान। जब तक दिन में 2-4 बार मुंह पे बेइज्जती न करा ले तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। सर ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। क्या तो भाई? हाँ अरे संतू जी आ गए। संतू जी आइए, बैठिए बैठिए संतू जी। इसे आपको आते हुए देखकर इस सिचुएशन पर ना एक मशहूर शायर का एक मशहूर पंक्ति याद आ गया हमको। क्यों आगे का भूल गया क्या? एक ही पंक्ति क्यों याद आई? यार कितना बोलता है यार, इसके मुंह में कुछ डालो है रिच मानव। हाँ ऐसा बोलते हैं कि एक पंक्ति याद आ गया, होता पूरा शेर ही है वो। और बीच में अगर तुम बोले ना कुछ भी बाबू तो तुम्हारे सुनहरे बाल के बीच में से हाईवे निकाल देंगे। चुप करके बैठो तुम। शेर पे फोकस करो। संतू जी हमको पंक्ति याद आया है कि अकेला ही चला था मैं जिंदगी का दही जमाने, अकेला ही चला था मैं जिंदगी में दही जमाने, आप बूंदी की तरह मिल गई हमें और हमारी जिंदगी का रायता बन गया। दर्द है, बहुत दर्द है। वाह 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 वाह। छी, इन्हीं हरकतों के वजह से तुम्हारा जो कुकर है गैस पे अभी तक चढ़ा हुआ है। एक भी सीटी नहीं लगी तुम्हारी दाल में। इकबाल, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। इधर देख, वो और ये मुक्कालात, मुक्कालात, मुक्कालात। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप। क्या लग रहे हैं हम? मैडम आप ना बिल्कुल वो वाली हीरोइन की तरह लग रही हैं। अरे वो हीरोइन जो है, क्या तो नाम है उसका, अरुणा ईरानी। उफ, मासूमियत। संतू जी मतलब कहाँ अरुणा ईरानी, कहाँ करिश्मा मैडम, कोई तालमेल ही नहीं है। जब दो लोग का तुलना करते हैं तो कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है। आप तो दो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ उठाकर पटक दी। कितनी ज्यादा भोली हैं आप। जो भी हो मैडम, बहुत अच्छे लग रहे हैं चश्मे आप पर। यस, सच में अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? हे, पास का मॉल नहीं है, वहां से लिए हमने ये चश्मे। कितने के? 4000। तो बाकी किधर है मैडम? बाकी का कहाँ है? नहीं मैडम, आप बोली ना कि 4000 का लिए। हाँ, 4000 में तो 20-25 जोड़ी चश्मा आ जाता है ना, 100 रुपए के हिसाब से। हम तो लिए हैं। हो टोपा इंसान, इसका कीमत बता रहे हैं हम। ये हमने 4000 में लिया है, देखो इसको। क्या बात करिए, कौन बैंक लोन दिया? अरे इतने महंगे चश्मे, चश्मे बद्दू आराम से। और अपने बजट से बहुत दूर। संभालना भाई, संभालना। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही बोले। तुम्हारे पैसे का लिए हैं? तो भाई इकबाल है मैडम। तुम खरीद के दिए हमको ये, तो काय अपना सीन डाल रहे हो बिना नाक के बैल की तरह। हाँ, पता है कितना भारी ड्यूटी है हमारा। सिर्फ कड़कती धूप में हमको भाग दौड़ करना पड़ता है। चटकता धूप हमारी आंखों में एकदम से पड़ता है, थकान महसूस होता है। अब ऐसी थकान में क्या खाक ड्यूटी करेंगे हम? हाँ, एकदम चौकस ड्यूटी करने के लिए ना चौकस फील करना पड़ता है, फिजिकली चौकस रहना पड़ता है। क्या हाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने ये लिया है ताकि हम इसको पहन के एकदम कूल महसूस करें और कूल तरीका से ड्यूटी कर सके। संतू। हाँ मस्त। अरे जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या? का है? चश्मा। हाँ चश्मा तो का हुआ पुष्पा जी? नया लिया? हाँ, अच्छा है ना? फिर से? अब भी तो लिया था नया चश्मा 4 साल पहले। फिर से जरूरत आन पड़ी नए चश्मे की। कितने का है? 4। चाय चाय बनाओ। तो चाय लाओ। 2000 का है पुष्पा जी। हे भगवान, संभाल नहीं सकती हमें, गिर जाते तो। मैं दब जाती तो। और आप इतना महंगा चश्मा। हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है हमारे साथ? इतना महंगा चश्मा। सुनिए ना पुष्पा जी, सुनिए, हमको अच्छा लगा, हमने चश्मा ले लिया। ओवर एक्टिंग करके ना दिमाग का चूरन मत कीजिए। तो कभी तो कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो ना। ना सोच समझ के लाइफ इंश्योरेंस होता है। जिंदगी नहीं जिया जाता है सोच समझ कर। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी से भरपूर होना होता है। हाँ, तो भरपूर जिंदगी जीने के लिए ना भरपूर पैसा भी चाहिए। गलत।
पैसा नहीं चाहिए, भरपूर जिंदगी जीने के लिए भरपूर जिंदा दिली होना चाहिए, भरपूर दिमाग होना चाहिए, भरपूर दिल से होना चाहिए, भरपूर जज्बा होना चाहिए। पुष्पा जी वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, आपको ग्रैंड सैल्यूट। और आप जो करना है करो, जो जी में आए वो करो, जितना पैसा खर्च करना है ना उतना पैसा खर्च करो। आज तक कभी हमारी कोई बात सुनी है आपने? हाँ तो आज सुनेंगी। करो जो करना है करो, जितना पैसा खर्च करो। दोनों की सोच में सॉलिड फर्क है। अरे बिल्कुल सही बोले। अब वैसे मैडम 4000 का 2000 क्यों कहा आपने? संतो जी देखिए मैडम 2000 बताए तो पुष्पा जी का बैलेंस हिल गया। मैडम अगर 4000 बता देती तो पुष्पा जी तो गुलाटी मारते हुए थाना के अंदर जाती ना, इसीलिए मैडम 2000 बोली। करेक्ट मैडम। अच्छा तो मैडम ऐसे आ रही थी। मैडम मैम प्लीज हेल्प मी, हमारी मदद कीजिए प्लीज। काक एक आराम से आराम से। हाय 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 कितना दिनहीन अपहरण करता है मैडम। मैडम देखिए ना उसको, उसके जैसा गरीब असहाय दुर्बल लाचार अपहरण करता हम आज तक नहीं देखे। देखिए ना मैडम कैसे अपने दुखों के पहाड़ को रिक्शा पर लाद कर यहाँ फिरौती मांगने आया है बेचारा। मुझे बहुत दया आ रही है, मैं तो सोचू कुछ सामने से जाके किडनैप हो जाती हूँ, बिना मांगे फिरौती के 2-3 हजार दे दूंगी और 3-4 जोड़ी कपड़े भी दे दूँ। बाप रे बाप संतू जी, कितना प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा भोला सा सुंदर सा स्वीट सा प्यारा सा दिल है आपका संतू जी। मैं तो कहती हूँ होने देते फिरौती, ले जाने देते इन्हें पैसे, है ना? अमाओ टोपा इंसान दोनों की दोनों। चुप करोगे? बकैती किए जा रहे हो कब से। बेटा मम्मी जी अरे फिर से मिस कॉल बताइए। गरीब के मोबाइल का बैलेंस बिना उसके उम्मीद की तरह होता है, लगाते ही खत्म हो जाता है। देखिए बेचारा। जीते फोन भी तो देखना, फोन कौन सा है, कैमरा तक नहीं, बेचारे ने आज तक सेल्फी तक नहीं ली होगी। रो देंगे हम उसका हाल देख के। करो करो कॉल बैक करो। हाँ हाँ हेलो प्रणाम। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे काम की बात करना जेंटलमैन। पैसे ले आए? हाँ। तो पहले पैसे दो। नहीं, पहले मम्मी जी फिर पैसे। नहीं, पहले पैसे दो। बिल्कुल नहीं, पहले मम्मी जी दो फिर पैसे लो। तुम उधर से पैसे फेंको, हम इधर से मम्मी जी को फेंकते हैं। हाँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है मम्मी जी को भेजते हैं। हाँ हाँ हाँ। पैसे बीच में वहाँ रख दो रास्ते में। बेटा ये मार डालेगी मुझे। ये मास्क उतारो, उसका मास्क उतारो। ए बाबू ए, अब क्या मुंह दिखाई पैसा लोगे तुम? ये हटाओ, ये हटाओ। अरे हटाओ नहीं यार। भाभी आपका हटाइए, चलिए मास्क हटाइए, चेहरा दिखाइए। ये क्या का? अरे ये दोनों तो हमारे नौकर हैं, रमा और रामू। अम्मा क्या बात कर रहे हो? भाई मैया की सासू मैया क्यों किया ये? मैम साहब हमसे गलती हो गया, लेकिन ये सब हमारी गलती नहीं, ये सब हम माँ जी के कहने पे किए हैं।
अरे बोलिए ना मैडम जी, मुंह काहे चुप किए बैठी है? आपके कहने से ही तो किया है। बता दीजिए इनको कि हम कोनो किडनैपर नहीं है, हम आपके सेवक हैं। बता दीजिए इनको। मम्मी जी, हाँ तो बताइए, आपने अपने ही अपहरण का ये फर्जी ड्रामा काहे किया? आपको पैसे काहे चाहिए? इन दोनों के लिए और किसके लिए? ये इन दोनों के लिए। और नहीं तो क्या? गाड़ी जैसी फजूल चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। बस इनकी फजूल खर्ची रोकने के लिए मैंने ये नाटक किया, लेकिन आप पुलिस वालों ने मेरे उस नाटक का बेड़ा गर्क कर दिया। स्यापा। अच्छा, मतलब आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी भी बहू बहुत खर्चीली है। हाँ। वाह क्या बात है। नहीं, इसमें वाह का बात है, का बात है। अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो सास ऐसी निकली ना जो अपनी खर्चीली बहू के खर्चों पर लगाम लगा सके। नहीं मतलब आजकल की बहू है, सुनती कहाँ है किसी सास की? पैसा आया नहीं कि फुर। आपने कोशिश तो की? हाँ की ना, कोशिश की, गैर कानूनी कोशिश किया इन्होंने। अरे नहीं, यही सही है। हाँ, ये आजकल की बहुएं कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो करती हैं। और हम जरा सा फजूल खर्ची के लिए टोक दें तो हम ही मुजरिम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और बहुत बढ़िया कह रही है। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। थैंक यू मैडम। पास होना थोड़ा। मैडम आपको पता है, हमारे जमाने में हम भी बहुएं होती थी, लेकिन हमारी कभी मजाल होती थी कि हम ये कर जाए? हिम्मत ही नहीं होती थी। बिल्कुल, लेकिन आजकल की बहुएं जब देखो फजूल खर्ची करती रहती हैं। आप सुन लो मैडम, टैक्सी में जाना है इनको, सरकार ने इतनी बड़ी बस दी है लाखों रुपए की, उसका चार्ज डाल लें। और फिर वो क्या कहते हैं, वो ब्रांडेड कपड़े और जूते। हाँ, और 2000 के धूप के चश्मे। नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, शांत। हाँ भाई, इनका तो यही लाइफस्टाइल है, जो मर्जी कर लो, फिर चाहे इसके लिए इनके घर के बर्तन भांडे बिक जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी। आजकल की बहुएं ऐसी हैं, सारी की सारी, उनको पैसे की कीमत ही नहीं है कुछ। नहीं पुष्पा जी, आप एक काम कीजिए, आप केस सॉल्व कर लीजिए, अकेले कर लीजिए, हम चले जाते हैं। चलो संतू, चल ठीक है। चलिए संतू। हाँ संतू। सॉर है। नहीं आप बोलिए, आप सीनियर है। नहीं, क्या वैल्यू नहीं होती है बहुओं को? क्या उनको कीमत समझ में नहीं आता है? क्या हमको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए? और हम कहते हैं बचाना क्यों है, किसके लिए बचाना है, काहे बचाना है? अरे आप क्यों लाल पीली हो रही हैं? मैं आपको थोड़ी कह रही हैं। आप रुकिए ना, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ पुष्पा जी, तो हम कह रहे हैं, लेकिन मैडम केस मारा है। खुद को किडनैप करने के जुर्म में आपको अंदर डाल दे जेल के। कैरी ऑन। हाँ पुष्पा जी, काहे बचाना है, किसके लिए बचाना है, हमको बताइए ना। नहीं हम क्या उखाड़ लेंगे पैसा बचा के, छाती पे रख के तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं है? और बुढ़ापा अगर आ जाएगा तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे क्या ये ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड कपड़े? और रही बात अपने बच्चों के लिए बचाने की, तो पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब संतु ये कि अगर संतान अच्छा हो गया तो पैसे बचाने का क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेंगे ना मेरे तरफ। और अगर संतान खराब निकला तो फिर क्यों बचाना है, वो तो सब उड़ा देंगे ना चीते की तरह। नो संतु जी नो। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि बचा के कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीना है तो हर पल जियो यार। बकवास, सब बकवास है। बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जितना ही होता है। अब बुरे वक्त में पैसा ही तो काम आता है, क्यों बहन जी? बिल्कुल नहीं, जब पैसा होगा तो बुरा वक्त काहे आएगा पुष्पा जी? अरे एक मिनट, आप ऐसे सास बहू की तरह क्यों लड़ रही हैं? ये लोग सास बहू ही है। क्या कर रहा है ससुरा? आवा देखते हैं ये महिला पुलिस थाने वाला अपना घरेलू केस कैसे निपटाते हैं। अब क्या है कि प्रतियोगिता जीतना है तो थोड़ा सा मशक्कत तो करना होगा। लानत है। क्या बोले? सब सलामत है, माता की दुआ है तो सर सब सलामत है। नहीं तुझ पर लानत ही है। अम्मा बहुत हुआ बकैती, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। तुम्हारा पैसा है ना, ये लो तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो। संतु साइन ले लो इनका। रिकॉर्ड कर।
नहीं नहीं नहीं, अरे आप इनको पैसे नहीं दे सकते। इनको अगर आप पैसे देंगे ना तो ये 2 दिन में फिजूल कट करके सब कुछ उड़ा देंगे। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमको अभी कार खरीदनी है? अम्मा इनका प्रॉब्लम, इनका पैसा, इनको डिसाइड करने दीजिए ना क्या करना है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया इनके घरेलू मामले में दखलंदाजी करने का? क्योंकि हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं, हम सिर्फ बड़े हैं। हाँ, तो बड़ों का अधिकार होता है ये बच्चे अगर गलत राह पर जाने लगे तो उन्हें रोकना टोकना, सही वक्त पे समझाना बहुत जरूरी होता है। बड़ों का फर्ज होता है वो। देखो भैया, ये तुम्हारा जिंदगी है ना, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम अपने तरीका से जियो, अपना फैसला लो और उस पर डटे रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना करो। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। सर एक मिनट, ये सब कुछ जब हो जाए ना तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पैसा का क्या करना है। अरे अगर पैसे नहीं बचाए गए ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बात है बहन जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात है? मतलब हम सासों वाली बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इन पैसों से कार नहीं आई तो क्या? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेबी अरे पुत्र, जाने दे उसको। हाँ, ये कहीं जाने वाली नहीं है, सिर्फ धमकियाँ देती है। देखा क्या कह रही है आपकी मम्मी जी? मैं धमकी देती हूँ आपको? अरे सही तो कह रही हूँ, ये 1 नंबर की ड्रामेबाज है। सिर्फ धमकी देगी, देखना कभी नहीं जाएगी। अरे शांत 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 प्लीज। ओ जी मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इनका झगड़ा और भड़का दिया। मेरा घर टूट गया है आप दोनों की वजह से। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलो मम्मी जी आप यहाँ से चलो। बाबू पैसे मैं ही रखूंगी। पैसे तो मैं रखूंगी। देख ले फिर उसको। आप भी देख लो मम्मी जी को। यार मेरे नाल चलो तो सही। तुसी चलो। होप सो अब मैडम सर को ना पता चले इस ब्लंडर के बारे में। जी तो बताइए, सास बहू की केस का कितना प्रोग्रेस हुआ है? तो कैसा केस मैडम सर? केस तो सॉल्व हो गया ना? क्या? हाँ, उस सोम की माता जी जो थी ना, वो खुद के अपहरण का नाटक करवाई थी और खुद से ही खुद का अपहरण करवाई थी। तो राज खुल गया, केस सॉल्व हो गया। कंट्रोल संतोष जी, कंट्रोल। कुछ तो छुपाया जा रहा है। संतोष शर्मा, सच बता दीजिए वरना पूरा दिन पेट पकड़कर खड़े रहेंगे। नहीं मैडम सर, ना। आप संतोष शर्मा हैं? बोलिए। अरे हम बताते हैं आपको सच। आप? जय हिंद सर। जय हिंद। अरे बताना क्या है, हम आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल ले तो ये रहा, ये देखिए। देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है। इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे मैडम जी, मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। क्या है ये सब? कौन शूट किया ये सब? अरे ऐसा बिस्खोपड़ा काम और कौन कर सकता है? नहीं, मतलब हम अगर ऐसा किए होते तो आप हमको कहते। देखिए, शूट किसने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है, वो इम्पोर्टेंट। अरे सबको लगता था, हमें भी लगता था कि ऐसे सास बहू का घरेलू केस सुलझाने में आप लोगों को महारत हासिल है, एक्सपर्ट है आप लोग। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टा बह रहा है ससुरा। अरे केस को सुलझाने के बजाय उल्टा केस को उलझा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ हमको, सैड फील हुआ। मिट्टी में मिला दिया है थाना का इज्जत। अब वो बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतना तो दूर, उसमें भाग लेना भी मुश्किल हो गया है आप लोगों का। अब थाना अध्यक्ष महोदय कैसे बचाएंगे अपना महिला पुलिस थाने का मान सम्मान इज्जत? कैसे दिलाएंगे आप अपना महिला पुलिस थाना को बेस्ट थाने का अवार्ड?
कैसे होगा आपका नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा बुलंद? बताइए SHO हसीना मलिक कैसे? देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। चीती ये क्या हो रहा है? ये पुष्पा जी और करिश्मा मैडम का जो ये वीडियो है, क्लिपिंग है, ये पूरा वायरल हो रहा है। बड़े छोटे हर कोई इसे शेयर किए जा रहे हैं। सास बहू का मुद्दा धड़ल्ले से है ना ट्रेंडी होता जा रहा है। ये जो मैटर ट्रेंड हो रहा है, सास बहू का मैटर नहीं है, ये मैटर तो जनरेशन गैप का है। 2 पीढ़ियों के बीच में सदियों से चलता आ रहा सोच और नजरिए के समस्या का मुद्दा है ही संतू जी। समझ रही हैं आप? ये समझ रही हूँ मैं, समझ रही हैं? समझ नहीं, पुराने जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, नए जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, इसीलिए सब बहस हो रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है संतू जी। गीता भाई, ऐसे बाइक पे कौन बैठता है इस तरीके से, ऐसे पीछे मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठता है ऐसे? इसको कहते हैं जनरेशन गैप, बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम विपरीत। देखो कहा पुष्पा जी, किसका इंतजार कर रही हैं आप? इससे आगे बाइक नहीं जाता है। हाँ हाँ भाई उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। चीते संतू उतारिए, अम्मा जी को कंधा दीजिए। बस बीमार नहीं है हम, उतर सकते हैं। हाँ ठीक है, चीते हेल्प कीजिए संतू जी। संतू आजा जरा। पकड़ो। ये देखिए बीमार नहीं है। अरे संतू जी संभाल नहीं सकती हमें। दब जाती तो ही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं, ये हमसे मत पूछिए, ये पुष्पा जी से पूछिए। कल से अकड़ी अकड़ी घूम रही है हमसे, जैसे किसी ने मिर्ची के पानी में डुबो कर, निचोड़ कर, झटक कर इनको धूप में सुखा दिया हो। पूछिए इनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, जैसे इन्हें पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिद्दी और घमंडी बहू जिसे सास की कुछ पड़ी नहीं है। शक्ल भी नहीं देखनी है हमें इनकी। अच्छा तो इतना ही परेशानी है ना अगर इनको हमसे, तो हमारे साथ बाइक पे काहे आती हैं आप? जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा ना, बेताल की तरह आके फुर के हमारे बाइक पे बैठ जाएंगी। अब तो बाल भी बेताल जैसे लगने लगे हैं इनके। अब से आइए आप ऑटो पे और बस पे, हमारे साथ नहीं आएंगी अब आप पुष्पा जी। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खुद की ऐसी हालत करते हुए बाइक पे बैठ के आने की। वो तो हम खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं। एक ही जगह से निकलना है, एक ही जगह पे आना है, तो क्यों खामखा बाइक का पेट्रोल और ऑटो दोनों पे अलग अलग खर्चा करें? इसीलिए हम यहाँ पीछे बैठ के आते हैं रोज। बचत करनी पड़ती है, चद्दर देख के पैर पसारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए और 2000 के काले चश्मे लेकर आए धूप के। नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है पुष्पा जी, अब से ना आप पैदल आएंगी और जो गोलगप्पा खाती है ना सुबह उसको पचाएंगी। अब से हमारे बाइक पे ना आप नहीं बैठेंगी, देख लीजिएगा। पुष्पा जी, मैडम छोड़िए ना, शांत हो जाइए ना। कहीं से आप लोग लड़ रहे, इतना सब कुछ हो गया, आप तो शांत हो जाइए। क्या हो गया इतना सब कुछ? अच्छा तो मतलब आप दोनों को वीडियो के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? ओ मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इन दोनों का झगड़ा और भड़का दिया है। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। इसकी मैया का सासू मैया, किसका हिम्मत हुआ ये वीडियो वायरल करने का? किसका हरकत है ये? शायद बुलबुल पांडे। बहुत बढ़िया, बुलबुल पांडे ना। बुलबुल पांडे, उसको पता नहीं है कि ऐसा बेजा और नाजायज हरकत करने का क्या अंजाम होता है। उसको बताएंगे हम, उसका धुलाई करके वो वीडियो बनाएंगे और वायरल कर देंगे हम पूरा दुनिया में, फिर पता चलेगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा करिश्मा से? हमारे थाने की इमेज पर जो हर्फ आया है वो मिट जाएगा। हर्फ मतलब? हमारे थाने की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो सब कुछ मिट चुका है वो वापस आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज जवाब मांग रही है करिश्मा सिंह। वो जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छा, हमारा गलती है पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, आप हमें एक बात बताइए। हमारे थाने में एक केस आता है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमको पता चलता है किडनैपिंग का केस है, फिर पता चलता है फेक किडनैपिंग हुआ है, जो माँ है उसने खुद को ही किडनैप कर लिया है। मामला साफ हो गया ना, केस सॉल्व हो गया। अब ये हमारी पुष्पा जी, इनको क्या जरूरत थी चलती ट्रेन पकड़ने की? इन्होंने सास को भड़काया, उसको उकसाया, और वो इतनी भोली प्यारी, इतनी मासूम सी जो बहू थी ना, उसको उन पे ये दोनों ना चढ़ गई बिल्कुल।
हाँ तो चढ़ना पड़ता है मैडम सर। जब बहू अपनी मनमानी पर उतर आए, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए, छोटी छोटी फालतू बेकार की चीजों पर बेवकूफों की तरह पैसा बहाना शुरू कर दे, तो उसको चढ़ना पड़ता है। नहीं चलिए मान लिया कि हम बीच में घुस गए, मगर ये इनसे पूछिए ना, इनको क्या जरूरत है हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी वो मैं सारे दरवाजे बंद करी थी कि दोबारा कोई वीडियो ना बना ले। पुष्पा जी कंटिन्यू। स्मार्ट। हाँ तो हम कह रहे थे कि इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? पूछिए पूछिए। हो गया आप दोनों का? हो गया सास बहू की तरह लड़के? मैडम सर, सास बहू ही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। इट्स ओके। जी अम्मी। हाँ अम्मी, हम बस निकल ही रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी। आप दोनों जो कुछ भी हैं इस थाने के बाहर हैं और इस वर्दी के बिना हैं। ये पुलिस थाना है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप हैं एसआई करिश्मा सिंह और आप हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। यहाँ पर आप दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ एक रिश्ता है, वर्दी का, ड्यूटी से। इसलिए आप ये अपनी सास बहू की बकवास को साइड में रख के सिविलाइज्ड ऑफिसर्स की तरह बिहेव करिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम से, गलती हो गया हमसे भी। और ये जो सारा रायता है ये आप दोनों ने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है। कैसे करेंगी, क्या करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन ये मामला आप सुलझाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी आपसी तनातनी इस तलखी को भूलकर इसे साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करें, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। चलिए हाथ में लाइए। तलखी। अरे तलखी मतलब वही होता है ना संतू जी, जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगी। आपने सुना? हाथ में लाइए। ये नहीं मिला रही, हम दे रहे हैं। पुष्पा जी। आप लोग जा सकते हैं। जय मैडम सर। चलिए। जय मैडम सर। जय। संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप कहाँ जा रही हैं? आपने कहा ना जाइए, तो मैं घर जा रही थी। कारपेंटर को बुलाना था, वो भी दरवाजे से कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, अभी तक ठीक नहीं हुआ संतू जी। आप संतोष शर्मा हैं? संतोष शर्मा, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब कुछ आप संभालेंगे। डोंट वरी मैडम सर, नहीं होगा दोनों के बीच झगड़ा। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। कैसे आना हुआ? प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बताइए हसीना जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। देखिए, किसी भी मुश्किल बात को कहने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे कह देना चाहिए। कहिए। ओके, हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी? वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।